नमस्कार, मैं हूं रवि मिश्रा। अतीक अहमद को लेकर हर दिन अब नए-नए खुलासे हो रहे हैं, नई-नई बातें सामने आ रही हैं। देखिए, ये बात तो बहुत पहले ही सामने आ गई थी। पुलिस ने इसका दावा भी किया था कि अतीक अहमद ने जेल में ही बैठकर उमेश पाल की हत्या का पूरा का षड्यंत्र रचा, पूरी प्लानिंग की। लेकिन जेल में बैठे अतीक अहमद या बाहर बैठे अतीक अहमद का जो एक क्राइम का ऑर्गेनाइज तरीका था ऑपरेट करने का, उसको लेकर कुछ बातें सामने आई हैं। अब चूंकि एक रसीद सामने आई है, बहुत दिलचस्प है अपने आप में ये कहानी। एक रसीद सामने आई है। दो तरह की रसीदें होती थी अतीक अहमद की, और ये रसीदें या ये जो स्लिप है वो क्या था, वो ज़रा समझिए, उसको जानने की कोशिश करिए। ये था वसूली का स्लिप, यानी कि अतीक अहमद बहुत ही ऑर्गेनाइज तरीके से वसूली करता था। आप कह लीजिए गुंडागर्दी टैक्स कह लीजिए या रंगदारी टैक्स कह लीजिए। और इसमें दो तरह की होती थी, एक गुलाबी पर्ची होती थी, एक वाइट पर्ची होती थी। मतलब 3 से 5 लाख रुपए की अगर वसूली जिससे हो रही है, वो गुलाबी रंग की पर्ची रहती थी, और वाइट जो पर्ची रहती थी 5 लाख से ऊपर की रकम रहती थी। अब इसमें बैंक ऑफ महाराष्ट्र का एक अकाउंट भी सामने आया है, जो अतीक अहमद का अकाउंट था, और उसी अकाउंट में पैसे जमा किए जाते थे। यानी कि जिस भी व्यक्ति से अतीक अहमद को पैसा चाहिए था, उनको इस मोड से, इस तरीके से पैसा देना होता था। और ये पैसा कहाँ इस्तेमाल होता था? ये पैसा होता था इस्तेमाल चुनाव लड़ने के लिए। अतीक अहमद को जब भी चुनाव लड़ना होता था, तो ये जो पैसा है, ये जो अमाउंट है, वो इस तरह से जमा किया जाता था। एक तो ये सच सामने आया। इसके साथ ही एक व्हाट्सएप मैसेज भी सामने आया, जिसमें लखनऊ के एक बिल्डर को अतीक अहमद धमका रहा है, और अतीक अहमद की पूरी धमकी उसमें लिखी हुई है कि किस तरीके से उसको कम ना समझा जाए, वक्त बदलने वाला है और उसके बाद क्या हालात होंगे। लखनऊ के उस बिल्डर को ये थ्रेट किया जा रहा है अतीक अहमद की तरफ से। और देखिए, ये सब अतीक अहमद जेल के बाहर रहे या जेल के अंदर रहे, बड़ा ही स्मूथली चलता रहता था। यानी कि अतीक का नेटवर्क, उसका खौफ ऐसा था। उसने अपने मैसेज में ये भी लिखा कि मेरे बेटे कोई डॉक्टर वकील नहीं बनने वाले। यानी कि साफ संकेत था कि आने वाले समय में वो उसकी विरासत संभालेंगे, जो उसके माफिया का विरासत था। तो ये डराने का एक तरीका था। तो अतीक अहमद को लेकर इस तरह की कई खबरें, कई कहानियां सामने आ रही हैं, जो ये बता रही हैं कि ये जो तथ्य सामने आया था कि जेल में भी बैठकर अतीक अहमद कैसे अपना साम्राज्य चला रहा था, कैसे वो प्लानिंग कर रहा था, हत्या की साजिशें रच रहा था, ये बिल्कुल सही है। और ये जितने भी सबूत आए हैं, चाहे पहले चुनाव लड़ने के लिए पैसे की वसूली की बात हो, या फिर हाल के दिनों में लखनऊ के बिल्डर्स को थ्रेट करने की बात हो, या फिर उमेश पाल की हत्या की बात हो, तो ये बताता है कि किस तरीके से जेल के अंदर या बाहर अतीक अहमद अपने नेटवर्क, अपने रसूख का इस्तेमाल कर रहा था। और ये भी हैरान करने वाली बात है, क्योंकि ये सवाल जेल प्रशासन पे भी है, ये सवाल पुलिस के उस सिस्टम पे भी है जिसमें ये बात प्लानिंग कर रहा था, हत्या की साजिशें रच रहा था। ये बिल्कुल सही है। और ये जितने भी सबूत आए हैं, चाहे पहले चुनाव लड़ने के लिए पैसे की वसूली की बात हो, या फिर हाल के दिनों में लखनऊ के बिल्डर्स को थ्रेट करने की बात हो, या फिर उमेश पाल की हत्या की बात हो, तो ये बताता है कि किस तरीके से जेल के अंदर या बाहर अतीक अहमद अपने नेटवर्क, अपने रसूख का इस्तेमाल कर रहा था। और ये भी हैरान करने वाली बात है, क्योंकि ये सवाल जेल प्रशासन पे भी है, ये सवाल पुलिस के उस सिस्टम पे भी है जिसमें ये बात खुलकर आ गई है कि इस पे कहीं कोई नियंत्रण नहीं था। बहरहाल, अतीक अहमद की हत्या हो चुकी है, और मामले की सुनवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल की गई थी, जिसमें अब 24 तारीख, एक नई तारीख दी गई है। लेकिन इतना ज़रूर है कि अतीक अहमद का आतंक, अतीक का रसूख था, और उसकी निशानियां, उसकी कहानियां अब एक एक करके बाहर आ रही हैं।